Hello everyone. Good evening everybody. So guys, नेशनल रूरल रिक्रिएशन मिशन सोसाइटी यानी कि NRRMS जो कि भारत देश की एक ऐसी सोसाइटी है और इस पर्टिकुलर सोसाइटी के थ्रू एक रिक्रूटमेंट आउट हुआ है। इनका अपना एक प्रोजेक्ट है जो प्रोजेक्ट बेसिकली मध्य प्रदेश के अंदर होने वाला है और ये जो प्रोजेक्ट होने वाला है ये दीनदयाल उपाध्याय रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बेसिस पर मध्य प्रदेश में ये प्रोजेक्ट होने वाला है जिसके ऊपर आप लोगों के लिए वैकेंसीज आई हुई हैं। देख लेते हैं कौन से बच्चे यहां पर एलिजिबल है और कितनी वैकेंसीज पे आप लोग एलिजिबल है, क्या एज लिमिट है और क्या सैलरी होने वाली है। चलिए सबसे पहली पोस्ट यहां पर निकली हुई है डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट ऑफिसर यानी कि जिले का वो ऑफिसर जो प्रोजेक्ट के ऊपर बनाया जाएगा। यानी कि अगर मध्य प्रदेश में जितने भी जिले हैं जहां भी लोगों को ये इंफ्रास्ट्रक्चर करवाना है उस पर्टिकुलर इंफ्रास्ट्रक्चर का एक डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट ऑफिसर होगा, एक या दो हो सकते हैं। एज आपको 23 से 43 साल बोली गई है। लेवल डिस्ट्रिक्ट लेवल की ये जॉब है। देन नंबर ऑफ पोस्ट जो बताई गई है वो 52 यानी कि 52 पोस्ट यहां पर अवेलेबल है। देन क्वालिफिकेशन की बात करता हूं तो यहां पर इंजीनियर्स को एलिजिबल नहीं किया गया है। जरा देख लेते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए विथ 1+ ईयर का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। अगर ग्रेजुएशन है तो 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है और वो भी सोशल कम्युनिटी डेवलपमेंट सेक्टर के अंदर। तो मुझे लगता है यहां पे हमारे इंजीनियर्स एलिजिबल नहीं हो पाएंगे और यहां पर सैलरी का जो स्टाइपेंड इन्होंने बताया 31,760 रुपए मिलता है। लेकिन जब मैं इसी के बाद वाली पोस्ट की बात करता हूं अकाउंट ऑफिसर को भी हम छोड़ देते हैं, हम आते हैं सीधे टेक्निकल असिस्टेंट के ऊपर। टेक्निकल असिस्टेंट की जो जॉब है जिसकी मिनिमम एज रखी है 21 साल और मैक्सिमम रखी है 43 साल। ये भी एक डिस्ट्रिक्ट लेवल की जॉब है यानी कि आपको डिस्ट्रिक्ट यानी कि आपको जिले के अंदर ही पोस्टिंग मिलने वाली है जिसमें टोटल 110 पोस्ट यहां पर इन लोगों ने रखी हुई है। और आप देखोगे यहां पर इन्होंने बोला है कि आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, चाहे फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। या अगर आपने डिप्लोमा किया है तो कम से कम 6 महीने का डीसीए आपके पास होना चाहिए। डीसीए मतलब होता है डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, आपके पास होना चाहिए। अगर वो भी नहीं है तो कम से कम प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, कंप्यूटर टाइपिंग आपको आनी चाहिए, डेटा एंट्री जैसी चीजें आपको आनी चाहिए। और अगर हम इसके बाद की बात कर लेते हैं तो इन लोगों ने एक चीज लिख दी है यहां पे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रेफरेंस हम उनको देंगे जिन्होंने बीई बीटेक किया हुआ है। तो भाई ये एक बहुत अच्छी बात हो चुकी है यहां पर कि बीई बीटेक के स्टूडेंट को ये लोग प्रेफरेंस देने वाले हैं, राइट। और यहां पर जो सैलरी आपकी है वो 25,750 रुपए है। चलिए इसके बाद बात कर लेते हैं एक और पोस्ट है जो ब्लॉक लेवल पे आपको जिसकी पोस्टिंग मिलेगी जिसका नाम है डेटा मैनेजर। सेम डेटा मैनेजर में भी यहां पर इन लोगों ने लास्ट में लिख दिया बीई बीटेक के कैंडिडेट्स को प्रेफर किया जाएगा। ब्रांच आपकी कोई भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। देन आता है एमआईएस मैनेजर। एमआईएस मैनेजर में भी इन्होंने 348 पोस्ट दी है। ब्लॉक लेवल पर आपको ये पोस्टिंग मिलने वाली है। यहां पर भी इन्होंने लिख दिया है कि ग्रेजुएट 2 साल का हो, कोई 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, डिप्लोमा में 4 साल का होना चाहिए। लेकिन प्रेफरेंस इन्होंने बोल दिया कि हम बीई बीटेक के कैंडिडेट्स को देंगे। तो यहां पर मैं बोलूंगा कि हमारे बीई बीटेक वाले बच्चे भी एलिजिबल तभी होंगे जब एक्सपीरियंस होगा। लेकिन अगर मैं एमआईएस असिस्टेंट की बात करता हूं जहां पे 517 पोस्ट है, यहां इन्होंने एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए मांगा है लेकिन ग्रेजुएशन वालों के लिए नहीं मांगा है। तो अगर कोई ने बीई बीटेक किया तो उसको 20,000 की सैलरी यहां पर मिल जाएगी 517 पोस्ट के लिए और इसमें किसी तरीके का एक्सपीरियंस नहीं है। देन आता है मल्टीटास्किंग स्टाफ। तो फिर ये आपके पास अलग अलग 10वीं और 12वीं वाले बच्चों के लिए अवेलेबल है। तो काफी अच्छी पोस्ट है। और अगर हम बात करते हैं यहां पर, ठीक है, तो एक मिशन प्रोजेक्ट की ये पोस्ट है। खास करके मध्य प्रदेश के जो बच्चे उनको तो मैं बोलूंगा कि आपको भरना ही चाहिए। राइट नाउ जो भी बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं उनको मैं बोलूंगा कि आपको भरना ही चाहिए। आप अपने जिले के आसपास एक अच्छा स्टाइपेंड ले सकते हो। साथ ही साथ में मैं बोलूंगा जनरल ओबीसी के जो बच्चे हैं उनके लिए 350 रुपए का फॉर्म है। SC ST के कैंडिडेट्स के लिए 250 रुपए का फॉर्म है और जो बिलो पॉवर्टी लाइन आते हैं बीपीएल के बच्चों के लिए 250 रुपए का फॉर्म है। सर ये क्या डायरेक्ट इंटरव्यू लेने वाले हैं या क्या करने वाले हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो भाई ये पूरी तरीके से आपके लिए फॉर्म फिलअप होने वाला है। फॉर्म की जो लिंक है वो आपको NRRMS की vacancy.in पर मिलेगी जिसके बारे में मैं आपको बता दूंगा। यहां पे पर्टिकुलरली 16 तारीख से आपके फॉर्म फिलअप होना चालू हो जाएंगे। 16 मार्च से मतलब हो चुके हैं, ठीक। All given posts are for Madhya Pradesh state candidates from other state can apply if they are relocate to mention state। तो यहां पर इन्होंने लिख दिया है कि अदर स्टेट के बच्चे भी फॉर्म भर सकते हैं लेकिन उन्हें मध्य प्रदेश के अंदर रहकर ही काम करना पड़ेगा क्योंकि ये प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश का है। बाकी मध्य प्रदेश के बच्चे तो आप फॉर्म भरिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा बात करता हूं मैं तो इन लोगों ने एक एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए बोला है और ये एग्जाम जो है इसके अंदर इन्होंने बोल दिया कि 150 नंबर का पेपर है जिसके अंदर जनरल इंग्लिश, उसके बाद अगर हम बात करते हैं जनरल नॉलेज एप्टीट्यूड हम लोग लेने वाले हैं। उसके बाद फिर नॉलेज ऑफ कंप्यूटर भी पूछेंगे 50 नंबर का और उसके बाद बेसिकली हम बात करते हैं तो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट ये प्रैक्टिकली आप लोगों का करवाया जाएगा 50 नंबर का। तो ये लोगों ने पेपर के बारे में भी आपको बता दिया है कि किसी तरीके की यहां पे आपको कोई दिक्कत ना हो। तो भाई बढ़िया तरीके का, जो बच्चे मध्य प्रदेश के लिए उनके लिए तो अच्छा है। जो बच्चे मध्य प्रदेश के बाहर के हैं और अगर वो चाहते हैं काफी लंबे समय से अगर वो मान लीजिए मध्य प्रदेश में ही रह रहे हो तो वो उनको भी मैं बोलूंगा कि आप भरिए फॉर्म को। अगर कोई बच्चा बाहर का है चाहता है कि वो कर लेगा तो वो भी फॉर्म भरिए। बहुत सारी पोस्ट के लिए आप यहां पर एलिजिबल है, कुछ पोस्ट के लिए आप नहीं भी एलिजिबल होंगे।
होंगे। तो ये डिपेंड करता है हमारी सारी चीजों पे कि हम कितनी पोस्ट के लिए एलिजिबल है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सेशन को लाइक कर लीजिएगा, फिर इसी तरीके से मैं मिलता हूं। सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू एवरीबॉडी। मैकेनिकल सिविल कोई भी ब्रांच हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर कहीं पर बीई बीटेक लिखा तो सारी ब्रांच एलिजिबल। थैंक यू वेरी मच।